हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो एक बहन मेरे पास कमेंट की थी, महाराष्ट्र से थी। मैं उनका लगा दूंगी यहाँ पे। कमेंट की थी कि दीदी मैं वहाँ पे जा नहीं सकती, नामुमकिन है जाना, तो क्या ऑनलाइन दवा मिल सकता है। तो मैं उसी के लिए वीडियो लेके आई हूँ, क्योंकि बहुत कोई जा नहीं पाते हैं और ऑनलाइन दवा मंगाने के लिए सोचते हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा तभी समझ में आएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला कि अभी इतना फ्रॉड बढ़ गया है, इतना फ्रॉड होने लगा है कि आप लोग फ्रॉड से बचिए। बहुत कोई बोलता है हम इतना पैसा लेते हैं, धाम से हैं और इतना पैसा लेते हैं, आपके नाम का पूजा करवाएंगे, हवन करवाएंगे या ऑनलाइन दवा भेज देंगे। तो धाम से ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और इस फ्रॉड में वही लोग फंसते हैं जो मतलब इस चीज़ में ज़्यादा, जैसे कि कोई बहन लोग मेरे पास कमेंट करती हैं और उस पे चाहे लाइव में हो गया या किसी और के बाबा के जो चैनल है उस पे कमेंट जाता है, तो उस पे जो फ्रॉड लोग होते हैं वो लोग नज़र रखते हैं कि मतलब किसको ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसा देखते हैं उन लोग। और बच्चा ऐसा चीज़ है कि कुछ भी करने के लिए इंसान तैयार हो जाता है, तो होश खो देता है बच्चा के चक्कर में। तो यहीं पे ज़्यादा ध्यान रखने का ज़रूरत है, सोचने समझने का ज़रूरत है। बिल्कुल होश नहीं खोना है कहीं भी। कोई भी चीज़ करिए, किसी भी चीज़ को पहले सोच समझ लीजिए अच्छे से। उसके बाद कोई चीज़ करिए, पहले पता कर लीजिए कि हाँ ऐसा धाम से संभव है या नहीं है। उसके बाद आप करने के लिए तैयार होइए। बिना सोचे समझे, बिना जाने आप लोग कुछ मत किया कीजिए। बहुत कोई इस फ्रॉड का शिकार हो चुके हैं और बाबा भी बहुत बार बोलते हैं, लाइव में भी बताते हैं, वीडियो में बताते हैं कि आप लोग सोच समझ के किया करिए, क्योंकि धाम से ऑनलाइन दवा दिया ही नहीं जाता है। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है, धाम से ऑनलाइन दवा नहीं दिया जाता है। आपको वहाँ पे जाना पड़ता है, पर्चा बनता है, आप हर चीज़ बताते हैं, उसके बाद आपको दवा दिया जाता है। ऑनलाइन का कोई सिस्टम नहीं है वहाँ पे। और ना ही हवन करवाने का कोई पैसा लिया जाता है वहाँ पे, कुछ भी नहीं है। वहाँ पे आपको जाना है, नंबर लगता है, उसके बाद आपको, जब ऑनलाइन दिया ही जाता तो इतना भीड़ धाम पे क्यों लगता। बहुत ज़्यादा वहाँ पे भीड़ होता है, बहुत लोग आते हैं, देश विदेश से लोग आते हैं। तो वो लोग क्यों आते हैं, विदेश से लोग क्यों आते हैं, जब ऑनलाइन चल ही जाता, कुरियर हो ही जाता, तो ऐसे ही दवा चला जाता। सबको ही आता है, यहाँ पे रिजल्ट अच्छा है और बाबा वायरल भी बहुत हो रहे हैं, इसलिए सब कोई नज़र रखता है। जो ऐसा कमेंट लगता है कि हाँ ये कुछ भी कर सकता है, तो उसी को लोग टारगेट कर लेते हैं और वही बस फंस जाते हैं उस चीज़ में। तो ऑनलाइन दवा नहीं दिया जाता है धाम से, और ना ही ऑनलाइन कोई पैसा लिया जाता है। और पैसा वैसे भी वहाँ पे बस दवा का ही दिया जाता है। और जो दान पेटी होता है, आप जिसका भी मन करता है वो डालता है, अपने मन के इच्छा के अनुसार जितना हो गया उतना वहाँ पे डालता है। बाकी और किसी चीज़ का वहाँ पे पैसा नहीं लगता। वहाँ पे खाना रहना सब कुछ फ्री रहता है, किसी भी चीज़ का पैसा नहीं है, सिर्फ दवा का पैसा है वहाँ पे। तो आप लोग फ्रॉड में ना फंसिए, कुछ भी आप लोग सोच समझ के करिए। और ऑनलाइन दवा बिल्कुल भी वहाँ से नहीं दिया जाता है, आगे हो सकता है हो जाए, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पैसा लेकर के हवन होता है, पूजा होता है, वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सबके साथ बराबर होता है, जो भी वहाँ धाम पे लोग जाते हैं सबके साथ बराबर किया जाता है। पहले आपको पर्ची में जाता ही लिखवाना रहता है, जो भी आपको बीमारी है, जो भी दिक्कत है, तकलीफ है, हर चीज़ आपको लिखवाना रहता है। उसके बाद आपका नंबर लगता है, फिर आप बाबा के पास जाते हैं, वहाँ पे भी बाबा कुछ कुछ लिखते हैं, फिर तब आपको दवा लेना है, दवा लेके आपको घर पे आना होता है। कोई अलग या कोई स्पेशल वहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। जो होता है आपके सामने होगा और सबके साथ बराबर होता है, ठीक है। तो आप लोग फ्रॉड में ना फंसिए। आपको कोई भी बोलता है कहीं भी, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से,
यूट्यूब पे कोई भी बोलता है कि मैं इतना पैसा लूँगा, मैं धाम से बोल रहा हूँ, या बाबा जो वहाँ पे रहते हैं वो उनके लिए कि मैं उनका ये हूँ वो हूँ, मैं ऑनलाइन दवा यहाँ से जाता है भेज दूँगा, या इतना पैसा दीजिए, हवन कराना है, पूजा कराएंगे आपके नाम से। तो आप लोग बिल्कुल भी उसमें नहीं पड़िएगा, क्योंकि धाम से ऑनलाइन दवा भेजा नहीं जाता है, कोई ऐसा पूजा स्पेशल कराया नहीं जाता है। तो आप लोग किसी के कहने में मत आइएगा, आपको धाम पे जाना ही पड़ेगा। हाँ, अगर ऐसा है आप अगर नहीं जा सकते हैं, मुश्किल है जाना, नामुमकिन है जाना, आप नहीं जा सकते हैं, तो आप घर से ही संकल्प लेकर के और फोटो आप निकाल लीजिए, गूगल से डाउनलोड करके आप निकलवा लीजिए मोबाइल से ही, या आप मोबाइल में ही देख के आप घर से ही दीपक आरती करिए संकल्प लेकर के। और जब भी आपको जाने का मन हो, जब आपको लगे कि हाँ अब हम जा सकते हैं वहाँ पे, मेरे पास मतलब अब सक्षम है जाने के लिए, तब आप जाइए। नहीं है तो आप घर से ही करिए। घर से ही बहुत लोग का, आधा से ज़्यादा लोग का तो घर से ही रिजल्ट आ जाता है, और बहुत जल्दी रिजल्ट आता है। ज़रूरी नहीं है धाम पे जाना और दवा खाना, बिना दवा खाए भी रिजल्ट आपका आता है, बहुत लोग का आता है, तो आपका भी जरूर आएगा। मेन है विश्वास रख के, आप पूरा भरोसा के साथ आप संकल्प लीजिए और दीपक आरती करना स्टार्ट कर दीजिए घर से ही, जरूर होगा आपका। और अगर आप एक बार जा चुके हैं धाम पे, दवा ले चुके हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि कोई अगर आपके जान पहचान में है तो वो आपको दवा लाके दे सकता है। लेकिन फर्स्ट बार तो आपको जाना ही पड़ता है। फर्स्ट बार जो पर्चा बन गया है उसके बाद आप नहीं जा सकते हैं, तो आप किसी और को पर्चा दे दीजिए जो आपका जान पहचान का है, रिलेशन का है, तो वो आपका पर्चा लेकर के जाएगा और वो अपना भी दवा ले लेगा और आपको भी दे देगा, आपका भी ले लेगा। ऐसा हो सकता है। बाकी ऐसे ऑनलाइन नहीं मिलता है, वैसे आप कैसे भी करके नहीं मंगा सकते हैं। आप अगर फर्स्ट बार गए हैं तब किसी और से भी ऐसे मंगा सकते हैं, ये है। बाकी ऐसे आपको नहीं मिलेगा। और अगर आप नहीं जा सकते हैं, सिर्फ आपके हस्बैंड जा सकते हैं, तो सिर्फ वो भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। सिर्फ वाइफ है तो वाइफ भी जा सकती है, हस्बैंड है तो हस्बैंड भी जा सकते हैं, दोनों का जाना जरूरी नहीं है। लेकिन फर्स्ट बार किसी कोई एक को भी अगर है तो वो जा सकते हैं। ऐसे भी वहाँ पे मतलब जो भी प्रॉब्लम है वो पर्चा में लिखवाना पड़ता है, और उसके बाद आपको दवा दिया जाता है। तो ये फर्स्ट बार तो जाना ही पड़ता है, फर्स्ट बार दूसरे से नहीं होगा, खुद से ही आप लोगों को, भले एक को जाइए या दोनों जाइए, लेकिन जाना ही पड़ेगा। सेकेंड बार से आप किसी और से भी मंगवा सकते हैं। बाकी आप लोग फ्रॉड से बहुत बच के रहिएगा, बहुत ज़्यादा फ्रॉड होने लगा है। बाबा बार बार अपने वीडियो में भी बोलते हैं कि यहाँ से कुछ भी ऐसा नहीं होता है, तो आप लोग फ्रॉड से बचिए। क्योंकि जैसे कि जो भी आगे लोग बढ़ने लगता है ना, जो वायरल होने लगता है, तो उसका लोग फायदा उठाने लगते हैं, लोगों से ठगने का, ठगी करने का सब फायदा उठाते हैं, वही ठग करके निकल जाते हैं। और हम लोग बच्चा के चक्कर में मतलब इतने मतलब अंधे हो जाते हैं, लगता है कि जो कुछ भी कर दे बस बच्चा हो जाना चाहिए। तो हाँ, वो जरूरी है, बच्चा के लिए पागलपन जरूरी है, लेकिन इतना भी नहीं है कि आप फ्रॉड के शिकार हो जाइए। आपको ध्यान देने का ज़रूरत है, वीडियो देखिए और जानकारी लीजिए कि हाँ क्या है, कैसा है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, उसके बाद भी आप कोई कदम उठाया करिए। ऐसे आप बच के रहिए और ध्यान दिया कीजिए। आप नहीं जा सकते हैं, आप घर से ही दीपक आरती करिए, जरूरी नहीं है धाम पे जाना। जब आप सक्षम होंगे तब आप धाम पे जाइएगा और दवा लाके खाइएगा। ऐसे भी बाबा बोलते हैं कि आप पहले घर से ही करके देखिए 4 से 5 महीना, अगर नहीं हो रहा है उसके बाद आप धाम पे आइए। तो आप सक्षम नहीं हैं, आप नहीं जा सकते हैं, तो आप संकल्प लीजिए और संकल्प में बोलिए बाबा से कि बाबा मैं सक्षम नहीं हूँ और मुमकिन नहीं है यहाँ पे जाना, बहुत दूर है, या मैं इतना पैसा नहीं है मेरे पास कि इतना दूर जाके मैं इतना दवा ले सकूँ। तो बाबा मुझे घर बैठे ही दीजिए, जैसे आप सबको दे रहे हैं वैसे ही हमको भी घर बैठे दीजिए बाबा, हम आपका शुक्रिया अदा करने जरूर आएंगे बाबा।
और अगर आपके पति भी ना बोलते हैं, घर से नहीं जाने देते हैं, तो आपको पॉजिटिव होने के बाद तो कोई भी ऐसा नहीं कहेगा कि मत जाओ, तो खुशी से ही आपको खुद से ही लेकर जाएंगे। और ऐसा बाबा का धाम का चमत्कार है कि जो नहीं जाना चाहता है ना, आप पूजा पाठ करने लगिएगा तो अपने आप हस्बैंड के मन में आने लगेगा कि हम वहाँ पे जाएंगे और मेरा होगा वहाँ से। ठीक है, बाबा का इतना कृपा है। तो आप लोग घर से ही करिए और पूरे विश्वास के साथ करिए, सच्ची मन के साथ, श्रद्धा के साथ करिए, आपको जरूर होगा। सबको होता है तो जरूर आपको भी होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिएगा, हाइप कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे हम जो भी जानकारी दें आप तक पहुँचे।